बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के तहत 10,500 रुपए की किस्त अब इन 3 खवातीन को मिलना शुरू हो चुकी है। कौन सी ये खवातीन हैं और क्या ये अब कैंप साइट से अपनी ये किस्त हासिल कर सकती हैं, इस बारे में आगे तफसील में जाकर आपको बताएंगे। अगर आप भी कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये मालूमाती वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, क्योंकि जुलाई से सितंबर तक की किस्त चलाने का मुकम्मल फैसला कर लिया गया है। अभी सिर्फ फैसला ही नहीं बल्कि ये किस्त चला दी गई है। याद रहे कि जुलाई से सितंबर तक की कफालत प्रोग्राम की किस्त जारी की जाएगी। बच्चों के वज़ैफ जारी नहीं किए जाएंगे, यानी आपको सिर्फ 10,500 रुपए की किस्त मिलेगी। इससे पहले अगर आपके बच्चों के वज़ैफ साथ मिला के 15 से 20,000 रुपए तक की या 30,000 रुपए तक की इमदाद मिल रही थी, तो उसमें से अब बच्चों के वज़ैफ माइनस कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे और सिर्फ आपको बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के तहत 10,500 रुपए की सहमाही किस्त जारी कर दी जाएगी। बल्कि आपके अकाउंट्स में तो ये किस्तें पहुंच चुकी हैं। अभी तक कैंप साइट्स ओपन ना होने की वजह से आप अपनी किस्तें हासिल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बड़ी खुशखबरी जारी की गई है कि इससे पहले कुछ इजला में बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्त चला दी गई थी और खवातीन अपनी किस्त बहुत ही आसान तरीके से कैंप साइट्स के जरिए वसूल कर रहे थे। अब गुड न्यूज़ ये है कि आज से मजीद 3 अजला जो हैं उन्हें शामिल कर लिया गया है। उनमें आज से किस्त जारी करने का मुकम्मल फैसला कर लिया गया है, जिसमें जिला ननकाना साहब, जिला वहाड़ी और जिला सहीवाल शामिल हैं। मुजफ्फरगढ़ के हवाले से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन अभी तक उसकी कंफर्मेशन सामने नहीं हुई, तो आज ही कंफर्म होने के बाद हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये तमाम इन इजला की बेनिफिशरीज अपनी करीबी कैंप साइट से अपनी किस्त वसूल कर सकती हैं। याद रहे कि इससे पहले भी बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की किस्त मुख्तलिफ 5 इजला में शुरू की गई है, जिसमें ये वाले 5 इजला शामिल हैं: जिला रहीम यार खान, जिला चिन्योट, जिला झंग, जिला राजनपुर और जिला मुल्तान। अब इसके बाद और जो 3 मजीद इजला में ये किस्त जारी की गई है उनके बारे में भी इससे पहले आपको बता दिया गया है। अब एक और अपडेट नए बैंकिंग सिस्टम के हवाले से, इजी पैसा और जायज़ कैश के हवाले से भी आपको देते चले कि अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कोई इजी पैसा या जायज़ कैश के अकाउंट ओपनिंग की कोई अपडेट जारी नहीं की गई। मतलब इस हवाले से कोई ऐसा बैंक अकाउंट आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है जो कि स्पेसिफिक इस प्रोग्राम के लिए हो। अभी तक आपको अमन शांति में रहना है, क्योंकि नए बैंकिंग सिस्टम में जो 6 बैंक शामिल हैं, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब, बैंक अल फलाह, मोबीलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक जो कि जायज़ कैश का एक बुनियादी बैंक है, इसी तरह टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक जो कि इजी पैसा का बुनियादी बैंक है, इसके साथ साथ हबीब बैंक लिमिटेड और उनके रिटेलर्स जो हैं वो आपको पेमेंट्स फराहम कर पाएंगे। तो इन्हीं बैंक्स के जरिए आपको ये पेमेंट्स दी जाएगी और ये पेमेंट्स आपको कैंप साइट्स के जरिए ही फराहम की जा रही है। जैसा कि इससे पहले वाली किस्त आप मरहलावार हासिल कर रहे थे, ये मरहलावार तो नहीं कह सकते क्योंकि एक बार ही तमाम लोगों के अकाउंट्स में पेमेंट सेंड की गई हैं, लेकिन नए बैंकिंग सिस्टम की वजह से जो नए बैंक शामिल हुए हैं उनकी कैंप साइट्स बनाने की वजह से उनकी डिवाइसेस और उनके रिटेलर एजेंट्स को मुकम्मल तौर पर अलर्ट करने के लिए, आपकी पेमेंट्स के लिए तैयार करने के लिए भी उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए है। और इस वजह से जिन इजला में ये कैंप साइट्स मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से ये किस्तें जारी की जा रही है। इसी तरह जो ही आपके ज़िला में बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की ये नई कैंप साइट्स तैयार हो जाएंगी तो आपके ज़िला में भी ये किस्त चलना शुरू हो जाएगी। यकीनन अब आप लोग भी परेशान होंगे, जहाँ पर ये किस्त जारी नहीं की गई तो वो सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या तमाशा बनाया हुआ है कि कोई समझ नहीं आ रही कि ये किस्त आएगी भी सही या नहीं। तो देखें भाई, आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट्स में पेमेंट्स ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुकी हैं। बस जो आपको बताया गया है कि कैंप साइट्स मुकम्मल तौर पर तैयार ना होने की वजह से आपके ज़िला में किस्त जारी नहीं की गई, तो इसके लिए आपको मज़ीद थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। थोड़े से इंतज़ार से मुराद ये है कि अगले तकरीबन 5-7 दिन के अंदर अंदर आपको किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। हाँ, इससे पहले आपको कुछ इंतज़ार करवाया गया है, तो ये थोड़ा सा मामूल से हट के भी एक इंतज़ार था, क्योंकि इस बार नए बैंकिंग सिस्टम की वजह से ये लेट तो होनी थी। बहरहाल यहीं पर एक और अपडेट भी आपको देते चलें कि अब सिर्फ 3 खवातीन को ही पैसे मिलते रहेंगे। इसके अलावा बाकी खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है। जी हाँ, तो ये 3 खवातीन में ऐसी तमाम खवातीन शामिल हैं जो पहले भी काफ़ी अर्सा से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होकर पेमेंट्स ले रहे थे और अब उन्होंने रिसेंटली अपना डायनामिक सर्वे भी करवा लिया हुआ है और 8171 वेब पोर्टल भी उन्हें अहल बता रहा है। तो ऐसी तमाम खवातीन को अगले 3 साल के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एज आ रेगुलर बेनिफिशरी मुंतखब कर लिया गया है, यानी अगले 3 साल के लिए उन्हें कफालत प्रोग्राम और बच्चों के वज़ैफ मिलते रहेंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पर ऐसी तमाम खवातीन जो जांच पड़ताल में अटकी हुई थी पिछले काफ़ी अरसा से, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी भी सही या नहीं, तो ऐसी तमाम खवातीन को भी
मरहलावार इस महीने की आखिर तक इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा। जो ही जांच पड़ताल खत्म होने के बाद वो अहल होती हैं तो अगले 3 साल के लिए उन्हें ये किस्तें तसलसल के साथ मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि ऐसी तमाम खवातीन जो अब से आगे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगी और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अहल होंगी, मतलब फ्रेश बेनिफिशरीज, तो उन्हें भी अगले 3 साल के लिए ही मुंतखब किया जाएगा और अगले 3 साल के अंदर अंदर उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। तसलसल के साथ उन्हें कफालत प्रोग्राम और तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम की किस्तें मिलती रहेंगी, नशोनुमा प्रोग्राम का भी हिस्सा रहेंगी। उन 3 सालों के बाद जब दोबारा से डायनामिक सर्वे होना है वो आपको बताएगा कि आपका PMT स्कोर बढ़ता है या कम होता है, उसके मुताबिक दोबारा आपकी अहलियत का तयन किया जाएगा। तो उससे पहले बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने अभी डायनामिक सर्वे नहीं करवाया वो 30 सितंबर 2024 से पहले मतलब इस महीने में ही अपना डायनामिक सर्वे करवा लें। अगर डायनामिक सर्वे नहीं करवाएंगे तो उन्हें इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। इसी तरह जिन लोगों ने अपना डायनामिक सर्वे करवाया है और उनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया है वो एक तो अपनी रोस्टर अपडेट करवा के दोबारा से इस मसले से निकल भी सकते हैं। अगर तो उन्होंने पहले कोई मालूमात गलत दर्ज करवाई है तो सही मालूमात के इंदराज के बाद उनका मसला हल भी हो सकता है। अगर पहले से मालूमात का सही से इंदराज हुआ है या फिर रोस्टर अपडेट करवाई भी है उसके बाद भी नाअहल हैं तो फिर उन लोगों का कोई हल नहीं है। लिहाजा उन्हें बार बार दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वो अपने अगले सर्वे का इंतजार करें। जो ही दोबारा से उनका अगला सर्वे होगा उसके बाद इंशाअल्लाह हकदार लोग अहल कर दिए जाएंगे। बाकी पैसे चेक करने के हवाले से दस्तूर के मुताबिक हम आपको यही मशवरा देते हैं कि 8171 वेब पोर्टल का इस्तेमाल करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर 0800026477 पर कॉल करके भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 8171 वेब पोर्टल पर PMT स्कोर चेक करने की भी सहूलत मिलेगी और अपनी करेक्ट पेमेंट्स भी आप 8171 वेब पोर्टल से खुद चेक कर पाएंगे। और इससे पहले इजी पैसा और जायज़ कैश के हवाले से कुछ अपडेट्स जारी की गई हैं कि भाई अब तो आपको एहसास प्रोग्राम की यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम तर पेमेंट्स बच्चों के वज़ाइफ इजी पैसा और जायज़ कैश में मिला करेंगे। जी हाँ, उसमें बिल्कुल भी हकीकत है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी तरह ही पर्सनल वॉलेट में और आपके पर्सनल अकाउंट्स में ही पेमेंट्स मिलेंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी तक तो ये फैसला किया गया है कि BISP से फ्रेंचाइज सिस्टम को ख़त्म किया जाए और लोगों के पर्सनल अकाउंट्स ओपन किए जाएँ। इस किस्त के बाद जो ही ये इम्प्लीमेंटेशन होती हैं तो हम आपको बताएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आप घर बैठे अपनी तमाम तर पेमेंट्स वसूल कर पाएंगे, आपके अकाउंट्स में डायरेक्ट मुंतकिल कर दी जाएंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मजीद नई अपडेट्स के लिए YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।